1 जुलाई को डॉक्टर्स डे की जो सीरीज परिधि न्यूज़ द्वारा संचालित की जा रही है, प्रसारित की जा रही है, उसमें अगले क्रम में हम मुखातिब हो रहे हैं बैतूल जिले की प्रसिद्ध संवेदनशील डॉक्टर के नाम से आप इन्हें जानते हैं, डॉक्टर प्रतिभा रघुवंशी जी। मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं और साथ ही हाल ही में इनका जो है एक बहुत ही सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जो है समर्पण वो समर्पित किया गया है बैतूल के लोगों के लिए। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। हाँ, जैसे मैं बैतूल ज़िले से ही बिलोंग करती हूँ जी। मेरी मम्मी पापा सब लोग, हम लोग चिखली कला एक गांव है। अच्छा, मुल्ताई के पास है। हाँ, वहाँ के हम लोग रहने वाला। मेरा स्कूलिंग पूरा चिखली और मुल्ताई में हुआ। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में। तो यानी ये हम कह सकते हैं कि प्रतिभाएं यदि अंदर है तो वो किसी भी बेल्ट से हो, चाहे किसी भी परिस्थिति की हो, वो आगे बढ़ जाती है जी। उसके बाद किस तरह से क्रम बढ़ा? हाँ, जैसे हम एजुकेशन 12th के बाद में, जैसे हमारा जो पूरी फैमिली बैकग्राउंड है इसमें कोई भी डॉक्टर नहीं था जी। जब मैं 12th पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आगे चल के टीचर बनना है। मेरा एजेंडा सिर्फ टीचर तक था। अच्छा। फिर एक मेरी मौसी, मेरे पापा जी ने बोला कि आप थोड़े इंटेलिजेंट हो तो आपको एक मतलब डॉक्टर लाइन को देखना चाहिए, मतलब इसमें। तो मैं PMT का कोचिंग करने गई। बाय गॉड ग्रेस मतलब मेरा सिलेक्शन भी हो गया जी जी। तो सिलेक्शन होने से मेरा फिर डॉक्टर जर्नी स्टार्ट हुआ जी। मैम क्या चुनौतियाँ आपको लगी, क्योंकि बैकग्राउंड इस तरह का था नहीं, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, तो किस तरह से फेस किया, आगे कैसे मतलब सपोर्ट मिलता रहा? हाँ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं थी मैथ स्टूडेंट। बायो मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था। दूसरा, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट। तीसरा चीज, हम हिंदी मीडियम वाले। मतलब ये सारा चुनौतियाँ थी आपके सामने? चुनौतियाँ थी। इसके साथ जाके इंदौर में कोचिंग करना, तो हम जब बाहर निकलते तो हमको सबसे बड़ी चुनौती जो होती है इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। हम जब बाहर जाते तो हमको लगता है कि ये जो पॉपुलेशन है जो बाहर इंदौर में है या बाहर है, ये हमसे बहुत आगे है और हम इनसे बहुत पीछे। तो सबसे पहले हमने उसको विन किया कि इंफीरियर कॉम्प्लेक्स अपने अंदर नहीं आने, आत्मविश्वास जरूरी, आत्मविश्वास बहुत जरूरी। तो वो कॉम्प्लेक्स को पहले हटाया। फिर उस पर स्टडी में फोकस करके सब करके फिर PMT में सिलेक्शन हो गया। वहाँ से डॉक्टर की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर जब MBBS में एडमिशन हुआ, फिर भी वो हिंदी मीडियम वाला कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स रहता था। जब हमारे टाइम पे तो ज़्यादा था, अभी तो खैर एजुकेशन और सब कुछ बहुत स्ट्रांग हो गया है, बट वो एक कॉम्प्लेक्स था। बट एनी हाउ वो हमने विन किया। मतलब कि नहीं, सब लोगों के इक्वल आए, उनके बराबर कॉन्फिडेंस लिया, ये लिया। इवन मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। था, उसको आपने एक्सेप्ट किया और उसको आपने फेस भी किया, ये बड़ी बात है। और गोल्ड मेडल भी, जैसा आप बता रहे थे। हाँ, उसके बाद में गोल्ड मेडल भी लिया मैंने जी। जैसे हिंदी मीडियम साइडर होने के बाद में भी मैंने मेहनत किया, मेहनत करके सब ये अचीव किया। तो वो तो फिर आपके जो भी सारे लोग रहे होंगे क्लासमेट्स, और सारे जो लोग साथ में आपके जिन्होंने MBBS किया, उनके लिए भी एक उदाहरण बनकर आए होंगे सामने, जो गोल्ड मेडल बना। दूसरा, हम जिस परिवार से निकले हैं वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन को लेके बहुत सारी पहले धारणाएं थी कि बाहर भेजना, नहीं भेजना है कैसा। बट मेरे मम्मी पापा के मन में कभी ये थॉट नहीं था। मतलब उनका ऐसा था कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमको उनको जितना एटमोस्ट आगे ले जाना है वो ले जाना है। मेरे पापा प्रिंसिपल रहे नवीन हाई स्कूल में, मम्मी टीचर थी। मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड से आप थे और मेडिकल बैकग्राउंड को अचीव किया आपने। जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तो उस समय फील्ड की क्या रिस्क थी, क्या चुनौतियाँ थी? हाँ, जो हम लोग को, जैसे मैं MBBS इंदौर MGM मेडिकल कॉलेज से किया, MS मैंने जबलपुर से किया। MS होने के बाद में हमको 1 साल का रूरल बॉन्ड करना होता है। रूरल बॉन्ड मैंने हरदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किया जी जी। हरदा में जाके मैंने सारे सर्विसेज दी, बहुत सारी सर्जरीज की वहाँ पे जी जी। उसके बाद मैं मुंबई चली गई 1.5 साल के लिए अपना स्किल अपलिफ्ट करने के लिए। उसके बाद बैतूल में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग 2016-17 की थी। वहाँ से मेरा नया मतलब जो एक्चुअल जर्नी होता है वो स्टार्ट हुआ। ये सब जैसे मुंबई का फैसिलिटी अलग था, यहाँ पे अलग था, दोनों अलग अलग लेवल पे थे। तो यहाँ आने के बाद पर मैंने कभी वो डिफरेंशिएट नहीं किया कि नहीं अपन वहाँ पे अदर अलग सर्विस दे रहे थे, यहाँ पे अपन अलग सर्विस दे समर्पण, जैसे आपके हॉस्पिटल का भी नाम इसी तरह से आपने समर्पित भाव से काम किया। मतलब कि जैसा सर्विस हम मुंबई में दे रहे थे वैसा ही हम यहाँ के लोगों को सर्विस क्यों नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्ट पॉइंट वहीं से किया। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से काम करना स्टार्ट किया। फिर जैसा आपको पता ही है कि 3-4 साल में मतलब 6-7 ईयर्स मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया और जितना मेरा कैपेसिटी था उससे डबल कैपेसिटी से काम किया। तो डॉक्टर का जॉब भी 24/7 होता है और उस चीज़ को तो एक संकल्प के साथ ही हम इस फील्ड में उतरते भी हैं।
क्या आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिस तरह से उपचार की सुविधाएं हैं अब पहले की तुलना में, तो उससे क्या चेंजेस देखने मिल रहे हैं? अभी जैसे पहले जब मैं ज्वाइन किया था और अभी उसमें बहुत सारे चेंजेस है। मतलब ऐसा था कि सर्विसेज ले लो, इक्विपमेंट ले लो, मशीनरी ले लो, सारी सर्विसेज बहुत अपलिफ्ट हुआ है, स्किल्ड हुआ, मतलब सारी अपग्रेड हुआ है। जी, क्या वजह रही मैम कि समर्पण हॉस्पिटल अस्तित्व में आया? हाँ, समर्पण हॉस्पिटल के अस्तित्व में आने की बहुत मायने वजह है। एक तो ये है कि समर्पण हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड एक्चुअली बैंकर है, वो मुंबई में रहते हैं, तो ऐसा हम लोगों का था कि हम दोनों में से कोई एक शिफ्ट होगा। तो या तो मैं मुंबई शिफ्ट होगी या वो बैतूल शिफ्ट होगी। हाँ जी। तो समर्पण के अस्तित्व आने में ये है कि हम दोनों एक साथ रह के जहाँ पे एक कॉमन जगह पे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करते हुए डिसाइड किया कि मुझे मुंबई जाने से अच्छा है कि हम बैतूल वाले लोगों को सर्विसेज दें और हाई क्लास अच्छी सर्विसेज दें। जी जी। तब उस टाइम से हमने हॉस्पिटल बनाने का डिसीजन लिया कि बना के वो ये मैनेजमेंट पूरा देखेंगे और मैं एज अ डॉक्टर रहूँगी। अच्छा। तो मतलब समर्पण का, और दूसरा यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं नागपुर भोपाल में मिलती हैं वो हम एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड कर सकें। जी, अभी वर्तमान में क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ? हाँ, जिस समर्पण में हम लोग अभी जैसे जितने भी वो समर्पण का जो थीम है वुमन हेल्थ को लेके है। वुमन हेल्थ मतलब जब से उसका बर्थ होता है, बर्थ से लेके एंड तक के, मतलब ऐसा कि बर्थ के बाद में उसको जितनी भी एडोलेसेंट प्रॉब्लम है, कैंसर के वैक्सीन्स है, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होने की प्रेगनेंसी केयर, एंटीनेटल केयर सारा प्रोवाइड करते हैं। यदि पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो इनफर्टिलिटी रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर जैसे अपना लास्ट में जब मेनोपोजल, नियर मेनोपोजल अपने को प्रॉब्लम है, आजकल का बहुत अपग्रोइंग प्रॉब्लम है कि मेंसेस की प्रॉब्लम, बच्चेदानी में गठान होना, ये सब होना, तो इनके ऑपरेशन भी हम लोग करते हैं। दूरबीन वाली पद्धति जो पहले मतलब नागपुर, मतलब सारी हाईटेक्स जो चीज़ें हैं वो समर्पण में उपलब्ध है। दूसरा कि जैसे माँ को यहाँ पे है और बच्चे को कहीं और ले जाना पड़ता था, तो हम लोगों ने उसको भी समेट किया, मतलब दोनों यूनिट एक साथ हो गई है कि माँ भी है, बच्चों का यूनिट भी है, यदि माँ कभी क्रिटिकल हुई तो माँ के रिलेटेड आईसीयू भी है। मतलब सारी ये बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो ये बहुत दिक्कत होती थी कि दो तरफ दो जान अटकी रहती थी और माँ की जाने दी माँ ठीक है तो बच्चे में जान अटकी होती थी और उसे एडमिट रहना मजबूरी रहती थी। ये बहुत ही केयरिंग सोच के साथ आपने इसको और धीरे से हम लोग कुछ समय में IVF और IUI भी यहाँ पे लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। जी, ताकि जो लोग नागपुर भोपाल जाके परेशान होते हैं, उनका रहना आना जाना, उसके साथ में उनकी कम खर्च में भी चीज़ें उनको कम खर्च में भी, और जैसे अपन को जाके इनफर्टिलिटी के जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं उसमें आपको 1 महीने वहाँ रुकना पड़ता है। तो रुकने के लिए आप अपना पूरे घर का काम छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, आपका लाइफस्टाइल छोड़ के वहाँ जाओगे, तो उससे अच्छा कि यहाँ आपका वो भी चलते रहेगा, साइडवेज ट्रीटमेंट भी होता रहेगा। मतलब दिनचर्या भी प्रभावित नहीं होगी, जीवन शैली भी प्रभावित नहीं होगी। क्या आप देख रही हैं बैतूल जिले की महिलाओं में ज़्यादातर किस तरह की परेशानियां देखने में आती हैं? हाँ, अपने यहाँ पे एक इनफर्टिलिटी, जैसे बच्चे नहीं होना, ये बहुत ग्रोइंग प्रॉब्लम है। दूसरा मेंसेस का प्रॉब्लम, मतलब अपने यहाँ पे ऐसा अवेयरनेस, थोड़ा लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि जैसे अपने बच्चेदानी में गठान है, माहवारी की समस्या है, सफ़ेद पानी है, ये सब समस्याएं अपने यहाँ बहुत लेट दिखाने लोग क्या बात करने में भी संकोच करते हैं, दिखाने में भी संकोच करते हैं, बीमारी बढ़ जाती है। फिर वो बाद में अपन को पता पड़ता। कैंसर एक अब ग्रोइंग प्रॉब्लम है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, CS सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर, ये सब बहुत बढ़ रहे हैं और इनका मेन रीज़न है कि हम जल्दी दिखा नहीं पा रहे। मैम किस तरह से सामंजस्य बिठाती हैं हॉस्पिटल के साथ, बच्चों के साथ और फैमिली को लेकर किस तरह से? इसमें सबसे ज़रूरी मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड। जी, मतलब इन लॉज में मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, इन सब का एक सपोर्ट है मेरे साथ में जी। कि मतलब कहीं ना कहीं वो सपोर्ट हॉस्पिटल रन करने में भी मुझे सपोर्ट देते हैं, साथ में घर में बच्चों का केयरिंग, स्कूलिंग, सब में वो एक सपोर्ट है। वो सपोर्ट नहीं रहे तो ये सब कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब एक सफलता के पीछे पूरा परिवार आपके साथ में है। और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपकमिंग जनरेशन को जो डॉक्टर की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह से उन्हें पेशेंस रख के अपने लक्ष्य को तय करना है? हाँ, अभी जो जनरेशन के डॉक्टर निकलते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम निकले हम स्पेशलिस्ट हैं, हमको सब आता है।
ऐसा नहीं होता है। आप जब बाहर निकलते हो, जो पीजी लाइफ अलग होती है और जो मतलब Practical एक्चुअल life ग्राउंड होती है। लेवल होता है वो जी। अलग होता है। उनको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है, मतलब धैर्य के साथ ही आप सक्सेस पा सकते हो। यदि जी। आप धैर्य नहीं रख सकते तो कहीं ना कहीं आप मैल प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते जाते हो। जी। वो नहीं बढ़ने देना अपने आप को। धैर्य बहुत ज़रूरी है पूरी प्रैक्टिस में। मैम, अब तक के सर्विस में कभी आपको ऐसा लगा कि वो बहुत ही कठिन समय रहता है ना, कभी कभी डॉक्टर के लिए ऐसा चुनौतीपूर्ण समय रहा हो, कठिन समय रहा हो, या कभी ऐसा लगा हो कि बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं? नहीं, मतलब फैमिली सपोर्ट के होते हुए वो वाला टाइम जी, मैंने जी। कभी नहीं फेस किया। मतलब ऑफिशियल में, फील्ड में, या कुछ ऐसा कभी लगा? बहुत एक टाइम था जब है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था, मैं जी। अकेले ही सारा हॉस्पिटल संभालती थी। जी। बट उस टाइम पे ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ एक सपोर्टिंग हैंड होना चाहिए। फिर बाद में मैंने उसको ये पॉजिटिव लिया कि ये मेरे लिए ऐसा है कि अपन को अपना अच्छा करके दिखाना है, तो उसको मैंने पॉजिटिव लेके आगे बढ़ गई वैसा। तो नाम के अनुरूप ही आपकी जो है ख्याति भी पूरे ज़िले में है, आपकी प्रतिभा का सभी लोग जो है लोहा मानते भी हैं, और बहुत सारे क्रिटिकल केसेस के माध्यम से आपने लोगों को जीवन दान भी दिया है, क्रिटिकल केसेस में भी। और आपने हमारे साथ बहुत अच्छी बातें की, बहुत से अनुभव साझा किए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार पुनः आपको डॉक्टर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरे बारे में बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।